अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत से बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे। ये लोग सालों की मेहनत से वर्कआउट करके अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन क्या हो अगर बंदा कुदरती तौर पर एक जायंट हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में पैदा होने वाले सबसे ह्यूज और अनयूजुअल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, नील फिंगलेटन। दोस्तों, एक एवरेज बंदे का कद 5.4 फुट होता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस एवरेज को क्रॉस कर लिया है। इन लोगों के कद नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा लंबे होते हैं। नील भी इन्हीं लोगों में से एक है। ये एक ब्रिटिश बॉर्न मैन था और पूरे यूरोपियन यूनियन का सबसे लंबा आदमी था। इसका कद 7 फुट 7.56 इंच था। जब इसने अपने दौर में दुनिया की सबसे लंबी लड़की ग्रीनर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, तो इसे दुनिया के सबसे टॉलेस्ट मैन की लिस्ट में शुमार कर लिया गया था। नील से पहले ये दुनिया की सबसे लंबी लड़की हुआ करती थी। नील एक एक्टर और बास्केटबॉल प्लेयर था। इसकी फैमिली के सारे लोगों के कद ही काफी ज्यादा लंबे थे। इसकी सिस्टर का कद ही 6 फुट 3 इंच था और इसका भाई 6 फुट 8 इंच का था। इवन इसके फादर और मदर का कद भी 6 फुट था। पता नहीं ये फैमिली क्या खाती थी। नील जब 11 साल का था तो इसका कद बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। जब इसकी उम्र 16 साल थी तो इसका कद 7 फुट 5 इंच तक पहुंच गया था। 18 साल की उम्र तक इसका कद बढ़ता रहा और फिर रुक गया। इसने 2 ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्रीज, ब्रिटिश टॉलेस्ट मैन और सुपर ह्यूमन जायंट्स में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा इसने फेमस टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में भी कई रोल्स प्ले किए थे। अनफॉर्चुनेटली 2017 में जब ये 36 साल का था तो हार्ट फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। ये बंदा सच में कमाल था। नंबर 4, विकास उपाल। दोस्तों, विकास उपाल इंडिया का सबसे टॉलेस्ट मैन था और ये 1 जनवरी 1986 को इंडिया के शहर हरियाणा में पैदा हुआ था। 2004 में जब ये 18 साल का था तब इसका कद 8 फुट 3 इंच था और इसका वेट 200 किलो से ज्यादा था। इसे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट पर्सन करार दिया गया था। इसका कद इसकी उम्र के लिहाज से अभी भी ग्रो हो रहा था। वैसे तो नॉर्मल आदमी के हाथ का साइज 7.6 इंच तक होता है, लेकिन विकास के हाथ 13 इंच लंबे थे और इसके पांव का साइज 19 इंच था। ये अपनी हाइट की वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस था। लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इवन कि इसके साथ सेल्फीज और वीडियोस भी शूट करते थे। एक नॉर्मल कद का शख्स विकास की चेस्ट तक भी मुश्किल से पहुंचता था। इसने 2006 में एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था, लेकिन अनलकीली इस शख्स को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था और 30 जून 2007 को इसका ऑपरेशन होना था। जब इसके ब्रेन का ऑपरेशन किया गया तो वो कामयाब ना हो सका। 21 साल की उम्र में विकास की डेथ हो गई थी, लेकिन बहरहाल जो भी हो, इसका कद वाकई में बहुत ह्यूज था। नंबर 5, इगोर वेवकोविंस्की। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम इगोर है और ये 1982 में यूक्रेन में पैदा हुआ था। इसकी उम्र 39 साल है और ये इस वक्त यूएस का सबसे लंबा शख्स है। इसका कद 7 फुट 18 इंच है और इसका वजन 172 किलो है। जब ये पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही लगता था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसके जिस्म में अजीबोगरीब तब्दीलियां आना शुरू हो गई। जब ये 7 साल का था तो इसका कद 6 फुट हो गया था। इसकी कंडीशन की वजह से इसके पेरेंट्स ट्रीटमेंट के लिए यूक्रेन से अमेरिका ले आए थे। यूएस के मायो क्लिनिक के डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनके बेटे के पिट्यूटरी ग्लैंड्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका कद इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा इगोर को दिल की बीमारी भी लग गई थी, जो कि अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नाम कमाया है। इवन ये कई फिल्म्स और कमर्शियल्स में भी काम कर चुका है। ये पहला वो शख्स है जिसने अपनी शर्ट पर वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओबामा सपोर्टर लिखा था। ये ओबामा का बहुत बड़ा फैन है। इसने बहुत से टीवी शोज में बताया है कि ये ओबामा से बहुत ज्यादा इंप्रेस है और इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा इगोर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर ये डेली व्लॉगिंग करता है। इसके चैनल का नाम इगोर द यूक्रेनियन है और यहाँ पर इसके 15,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 4, मैनी यार ब्रो। दोस्तों, ये जो हैवी पर्सन आप देख रहे हैं इसका असल नाम एम्यूल यार ब्रो था, लेकिन रेसलिंग की दुनिया में इसे मैनी यार ब्रो के नाम से जाना जाता था। ये अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट, फुटबॉलर, एक्टर और प्रो रेसलर था। इसका कद 6 फुट 8 इंच था और 1990 में जब इसने रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो इसका वेट 272 किलो से भी ज्यादा था। ये एक बहुत ही अच्छा सुमो रेसलर था और इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसे सुमो रेसलर बनने में बहुत ही मदद मिली
थी। इसने 1992 में सूमो खेलना स्टार्ट की थी और इसी साल इसने सूमो वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर और ब्रॉन्ज के मेडल्स जीते थे। इसके बाद 1993 में इसने एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर का मेडल जीता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। कुछ सालों बाद इसका वजन 375 किलो को भी क्रॉस कर गया था और ये काफी बीमार रहने लगा। 2007 में इसने अपना वेट लूज करना स्टार्ट किया, लेकिन 375 किलो को कम करना इतना आसान काम नहीं था। इसके मैनेजर का कहना था कि मैंने अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। ये एक हेल्थ एक्सपर्ट से डाइट प्लान भी ले रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 दिसंबर 2015 को इसे बहुत ही मेजर हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। जब इसकी डेथ हुई तो इसकी उम्र 51 साल थी और उस वक्त ये अमेरिका का सबसे हैवीएस्ट लिविंग एथलीट था। इवन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। ये बंदा सच में बहुत स्ट्रांग था। नंबर 3, दिलीप सिंह। दोस्तों ये जो जायंट मैन आप देख रहे हैं, इसका नाम दिलीप है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। इसका कद 7 फुट 1 इंच है और इसका वजन 157 किलो है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे टालेस्ट WWE रेसलर है। इसके इतने लंबे कद के सामने नॉर्मल बंदा तो एक चूजा लगता है। ज्यादातर लोग इसे काली के नाम से जानते हैं क्योंकि ये इसका रिंग नेम है। दिलीप एक प्रो रेसलर, पावर लिफ्टर और एक फेमस एक्टर भी है। इसने 1995 और 1996 में 2 दफा लगातार मिस्टर इंडिया का अवार्ड जीता है। ये दुनिया का 21वां टालेस्ट एथलीट है। रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले ये पंजाब पुलिस में एज एन ऑफिसर काम करता था, लेकिन उस वक्त भी ये रेसलिंग से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। WWE में दिलीप ने 1 टाइम वर्ल्ड हैवी लिफ्टिंग चैंपियनशिप और स्लैमी अवार्ड जीता है। इसके अलावा अब तक ये 2 बॉलीवुड और 3 हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम कर चुका है। 2001 में इसने एक जापानी रेसलर के साथ मुकाबला किया था जिसका नाम जायंट सिल्वर था। उसका कद 7 इंच और वेट 150 किलो था। काली ने उसका इस फाइट में बुरा हाल कर दिया था और ये चैंपियनशिप जीत ली थी। इसने अब तक बहुत से अवार्ड्स और टाइटल्स भी जीते हैं। ये बंदा सच में प्रो है। नंबर 2, सज्जाद गरीबी। दोस्तों सज्जाद गरीबी एक ईरानी वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर और मार्शल आर्टिस्ट है। ये 19 दिसंबर 1991 को ईरान में पैदा हुआ था। इसकी उम्र 29 साल है और ये ईरान के शहर बुशहर में रहता है। इसका कद 6 फुट 2 इंच है और वेट 177 kg है। सज्जाद के मुतालिक बहुत से लोगों का कहना है कि ये अपनी पिक्चर्स को फोटोशॉप के जरिए एडिट करता है। ये हकीकत में सिर्फ मोटा है, लेकिन इसके मसल्स वगैरह नहीं है। इन लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की कोशिश भी की है, लेकिन अब तक इसके फेक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। सज्जाद को ईरानी हल्क भी कहा जाता है। इसने बशर की आजाद यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की थी। इस वक्त सज्जाद एक बहुत ही फेमस सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बन चुका है और इसके इंस्टाग्राम पर 500,000 फॉलोअर्स हैं और ये इंस्टाग्राम पर डेली अपनी पिक्चर्स अपलोड करता है। UFC स्टार ब्रायन ने सज्जाद को MMA रिंग में आने का चैलेंज दिया था, जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। ब्रायन का कहना था कि वो वजन में सज्जाद से कम है, लेकिन इसके बावजूद इसे हरा देगा। इससे पहले सज्जाद बर्तानिया के मार्टिन फोर्ड के खिलाफ मैच खेलने का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन किसी वजह से ये दोनों मैचेस कैंसिल हो गए थे। रिसेंटली सज्जाद को एक ईरानी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए भी ऑफर दी गई है। इसकी बॉडी रियली बहुत अनयूजुअल है। नंबर 1, ब्यांबा। दोस्तों ब्यांबा का ताल्लुक मंगोलिया से है और ये एक प्रोफेशनल सूमो रेसलर है। इसने अपने करियर का स्टार्ट सूमो रेसलिंग से किया था। 15 साल की उम्र में ये जूडो का नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुका था। इसने जापान में होने वाले सूमो ग्रैंड चैंपियनशिप में अवार्ड भी जीता था। जब ब्यांबा 16 साल का था तो इसने वर्ल्ड डिवीजन चैंपियनशिप का अवार्ड भी जीत लिया था। 18 साल की उम्र में ही ये अपनी टीम का हाईएस्ट रैंकिंग रेसलर बन गया था। उस वक्त इसका कद 6 फुट 1 इंच था और इसका वजन 165 kg था। उस वक्त भी इसका कद और वजन दोनों ही नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा थे। ये अपने कद की वजह से साइज में अपने राइवल से डबल नजर आता था। इसके अलावा मंगोलिया में भी इसने काफी सारे अवार्ड्स जीते थे क्योंकि एक बहुत ही आला दर्जे का एथलीट था। 2007 से लेके 2014 तक मुसलसल ये US सोमो ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लेता रहा और इसने 8 सालों में इस रेसलिंग में टोटल 110 अवार्ड्स जीते थे और ये इन तमाम चैंपियनशिप में सिर्फ 7 दफा हारा था। लेकिन 20 साल की उम्र में इसने रेसलिंग की दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। अनफॉर्चुनेटली जब ये 28 साल का था तो इसे कोविड-19 हो गया था, जिसकी वजह से फरवरी 2020 में मंगोलिया के एक हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ब्यांबा बहुत ही टैलेंटेड था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।